हमारी ज़मीन पुरानी तहज़ीबों के आसार से भरी पड़ी है और कभी कभी तो इन तहज़ीबों की दरियाफ्त से हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमसे पहले भी टेक्नोलॉजी और तरक्की का ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं गुजर तो नहीं चुका, या ये दौर अगर गुजरा है तो कितनी कौमें इस तरक्की की मेराज पे रही हैं। ऐसी एक मजीद दरियाफ्त बराज़म जनूबी अमेरिका के एक मुल्क मैक्सिको में हुई, जिसने माहिरीन को वक्त हैरत में मुब्तला कर दिया। ये दरियाफ्त क्या है और ये माया तहजीब की तहजीब और तरक्की पर किस किस्म का सबूत है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, माया तहजीब तकरीबन 4 से 4,500 साल पुरानी तहजीब है और बाबिल और नैनवा यानी दरिया फिरात की तहजीब और दरिया सिंध की तहजीब यानी मोहनजोदाड़ो और टेक्सला की हम असर तहजीब है। ये तमाम तहजीबें जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें मानी जाती हैं, जिनमें मिस्र में दरिया नील की तहजीब, पाकिस्तान में दरिया सिंध पे मौजूद टेक्सला और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वगैरह की तहजीब, इसी तरह इराक में दरिया फिरात के डेल्टा पे बाबिल और नैनवा की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है और ये जाहिर करती हैं कि उस वक्त के इंसान किस कदर समझदार, आकिल और शऊर रखने वाले थे और वो तरक्की के किस जीने पे थे जो आज के इस दौर में भी हम लोगों को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। आज हम माया तहजीब के बारे में जानेंगे, जो इन्हीं तहजीबों की तरह एक बहुत ही पुरानी तहजीब है जिसके आसार तकरीबन 4,500 साल या इससे भी पहले के मिलते हैं। अलबत्ता दस्तयाब सबूतों की मदद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तकरीबन 4,500 साल पुरानी तहजीब है। अलबत्ता इनका रहन सहन, इनका कैलेंडर, इनकी तालीमी तरक्की और माया तहजीबों के खंडरात से मिलने वाला इनका लिटरेचर सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये बाकी तहजीबों की निस्बत निहायत पढ़ी लिखी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता और अपने आप में एक मुकम्मल तहजीब थी। मैक्सिको का एक पुराना इलाका जिसका नाम क्यूटियोकान है, वहाँ पे माया तहजीब के कुछ खंडरात मिले हैं। यहाँ पे हम आपको ये बताते चलें कि माया तहजीब में भी एहराम मिस्र की तर्ज पर बने हुए एहराम मिले हैं, लेकिन इनकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है और वो सीढ़ीदार है। और माया तहजीब में इन एहरामों का मकसद मुर्दों को दफन करना नहीं था, बल्कि इबादत गाहों के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। और जदीद तहकीक से ये बात साबित भी हो रही है कि यहाँ पे सिर्फ इबादत ही नहीं की जाती थी, बल्कि ये एहराम नुमा इबादत खाने दरअसल इनकी साइंसी और टेक्नोलॉजी की तरक्की में भी आम पेशरफ्त के हामिल थे। जदीद तहकीक में जब माहिरीन ने इन तमाम एहराम नुमा इबादत खानों का जदीद शुआओं से स्कैन किया तो इन्हें मालूम हुआ कि इन इबादत खानों यानी इन एहरामों के नीचे तकरीबन 45 से 50 फुट की गहराई में कुछ सुरंगें हैं और वो सुरंगें इतनी बड़ी थीं कि इनमें बासानी एक इंसान खड़े होकर गुजर सकता था। लेकिन माहिरीन ने खुद अंदर जाने की बजाय पहले एक रोबोट कार जिस पे कैमरा लगा हुआ था, इसकी मदद से इन सुरंगों को खंगालने का फैसला किया। इसलिए एक रोबोट कार पे कैमरा लगा के उसे इन सुरंगों के अंदर भेजा गया, जिसने ये बताया कि इन सुरंगों में कई शाखें भी हैं, यानी ये सुरंग सिर्फ एक ही सुरंग नहीं है, बल्कि ये तमाम सुरंगें मुख्तलिफ रास्तों की मदद से एक दूसरे से मिली हुई हैं। उस रोबोट पे लगी हुई टास्क को रोशन करके जब मजीद डिटेल के साथ तस्वीरें और वीडियोस बनाने की कोशिश की गई तो सुरंगों के फर्श और कुछ दीवारों के साथ बने हुए चबूतरों पे गोल गोल चमकदार सोने जैसे गोले भी मिले। इनका गहराई से तजिया करने पर मालूम हुआ कि दरअसल ये है तो मिट्टी से बने हुए गोले, लेकिन इन पे सोने या सोने जैसी किसी और धातु को कोट किया गया है और जब इन पे रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगते हैं। इसका मजीद गहराई से तजिया करने पर यह भी मालूम हुआ कि जिस तरतीब में ये सोने से कोट करदा मिट्टी के गोले सुरंग के फर्श या किसी भी चबूते पर रखे हुए मिले हैं, इनकी तरतीब निज़ाम शमसी के अंदरूने पथरीले सियारों की तरतीब से बिल्कुल मुशाबे थी। यहाँ पे हम रुक कर आपको बताते चलें कि निज़ाम शमसी में मौजूद तमाम सियारों को दो किस्म की कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जिनमें सूरज के करीब तरीन सियारों को अंदरूनी सियारे या पथरीले सियारे कहा जाता है और इन सियारों से बाहर दूसरे सियारों को गैस जायंट्स यानी गैसी देव या गैसी सियारों का नाम दिया जाता है और इन्हें बाहरी सियारे भी कहते हैं। पथरीले सियारों में अतारद, ज़ोरा, ज़मीन और मरीख शामिल हैं, जबकि गैसी सियारों में जुपिटर यानी मुश्तरी, ज़ोहल यानी यूरेनस और नेपच्यून वगैरह शामिल हैं। इसलिए माहिरीन इन पथरीले सियारों की शबीहात को देखकर बेहद हैरान हुए, क्योंकि ये तमाम पथरीले सियारे यानी ज़मीन के अलावा अतारद, ज़ोरा और मरीख ज़मीन से भी देखे जा सकते हैं और इन्हें देखने के लिए किसी किस्म की दूरबीन की जरूरत नहीं है। अलबत्ता वो ये देखकर हैरान हुए कि माया तहजीब से मिलने वाले खंडरात और इनसे मिलने वाला लिटरेचर जो माया तहजीब के कैलेंडर की भी अक्कासी करता है, इसमें गौर से जायजा लेने पर और फिर इन चमकदार गोलों का मजीद तजिया करने से ये भी साबित हुआ कि माया तहजीब के लोग इन सियारों की हरकत तक से बखूबी वाकिफ थे।
यहाँ तक कि इन्होंने अपने साल को मरीख के सूरज के गिर्द जमीन के लिहाज से चक्कर लगाने के हिसाबो किताब से हम आंग करते हुए बनाया था। यानी माया तहजीब का एक साल 780 दिनों का था, और ये वो वक्त है जिसमें जमीन के आसमान पे मरीख सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करके दोबारा उसी मकाम पर जाहिर होता है जहाँ से इसने चलना शुरू किया था। यानी माया तहजीब के लोग इस चक्कर से बखूबी वाकिफ थे, और इन्होंने अपने साल को 78 दिनों के 10-10 महीनों में तकसीम किया हुआ था, यानी 780 दिन का एक साल। कुछ इसी तरह का सितारों और सितारों की मदद से किया हुआ हिसाब किताब हमें मिस्र के अहराम में भी नजर आता है, जहाँ पे मिस्र के 3 अहराम आसमान पे मौजूद 3 बड़े सितारों के साथ हम आंक हैं, जिनमें मशहूर बैटल ज्यू सितारा भी शामिल है, जिसे नजूमी बुर्ज जोज़फ भी कहते हैं, और एक सितारा साइरस भी है जिसे हम सुरैया भी कहते हैं। यानी कि इन अहरामों की चोटियां इन सितारों के साथ साल में एक बार एक खास वक्त पर एक सीध में आ जाती हैं। इस बिना पर माहिरीन ये भी अंदाजा लगाने की कोशिश में हैं कि पुराने जमाने के ये लोग किस हद तक सितारों और सियारों के बारे में जानते थे और किस तरह से अपने इस इल्म से फायदा उठाते थे, और इनके इस इल्म का माखिज क्या था। ये सब हैरान कर देने के लिए काफी है, लेकिन इससे आगे भी अभी बहुत कुछ है। मजीद तहकीक करने और जायजा लेने से ये भी मालूम हुआ कि सुरंगों के फर्श, दीवारों और छत पे भी सोने के ऐसे ज़रात की भरमार है जो टार्च की रोशनी पड़ने पर दमक उठते हैं। जब इन जरों और इनकी पोजीशन का जायजा लिया गया तो ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि वो मैक्सिको के आसमान पे रात के वक्त नजर आने वाले सितारों की पोजीशंस थी, जो मैक्सिको के आसमान पे सितारों की तरतीब नजर आती है। यानी माया तहजीब के लोग सिर्फ सितारों के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि वो आसमान पर मौजूद दीगर सितारों का मुताला भी करते थे, और इनके भी हिसाब किताब के मुताबिक अपनी टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा जिंदगी को आरास्ता करते थे। ये जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि दरअसल ये सुरंगें एक किस्म के क्लासरूम्स थे, जहाँ पे आने वाले तालिब इल्मों को मशल रोशन करके सितारों की पोजीशंस और सितारों की पोजीशन समझाई जाती थी, और इन्हें इनके बारे में मजीद जानने और तहकीक के लिए तैयार किया जाता था। माया तहजीब के ये एहराम नुमा इबादत खाने और इनके नीचे मौजूद ये सुरंगें इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि शायद जमीन पे हम मौजूदा इंसानों से पहले भी कई तरक्की याफ्ता तहजीबें आकर गुजर चुके हैं, जिनका निशान नामालूम वजूहात की बिना पर जमीन से मिट गया। और ये तासुर भी शायद दुरुस्त में ही है कि इंसानी तारीख में हम मौजूदा इंसान ही सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता तरीन इंसान है। अब आगे आने वाले दिन हम पे और किस किस तरह के राज मुनकशिफ करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता इन पुरानी तहजीबों के आसार और इन पे की जाने वाली तहकीक से ये बात तो शायद हतमी यकीन तक पहुंच चुकी है कि हमसे पहले भी मौजूद लोग सितारों और सियारों के बारे में बहुत तफसील से जानते थे, और शायद हम आने वाले दिनों में कुछ ऐसा भी दरियाफ्त कर लें जो हमें ये बताए कि वो लोग खलाक का सफर भी कर चुके थे। लेकिन ये सब फिलहाल अंदाजे हैं, और इनकी मजीद तस्दीक आने वाला वक्त और तहकीकात ही करेंगी।